एवं प्रिय भक्त वृंद, भगवान की असीम कृपा से आप हम पुनः यहाँ समवेत हुए हैं। भगवान की ही वाणी श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आपको स्मरण होगा गत बार प्रवचन की समाप्ति तृतीय अध्याय से हुई थी। गीता के तीसरे अध्याय तक हमने विचार किया है। इस बार इस प्रथम सत्र से चौथे अध्याय पर विचार और चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। चौथे अध्याय के विषय में आचार्यों ने ये कहा है, लोकमान्य तिलक कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सभी आचार्य कहते हैं कि इस चौथे अध्याय में भगवान ने द्वितीय और तृतीय अध्याय में जिस योग की चर्चा की है उसी योग को पुनः पुष्ट करने के लिए और अधिक अच्छी तरह स्पष्टीकरण करने के लिए चौथे अध्याय का सृजन हुआ है। भगवान ने चौथा अध्याय कहा है। चौथे अध्याय में 42 श्लोक हैं, उसमें से केवल एक अर्जुन का है, एक श्लोक अर्जुन का है, बाकी के 41 श्लोक भगवान के हैं। तो भगवान के परम उपदेश है। आइए थोड़ा सा पुनर्स्मरण हम लोग करें। तृतीय और द्वितीय अध्याय में जो हम लोगों ने सोचा, पढ़ा, चिंतन किया, क्योंकि कालखंड व्यतीत हो जाता है, अप्रैल से ये चर्चा बंद रहती है। 3 महीने में बहुत बार ऐसा होता है कि विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे सूत्र छूट जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। सूत्र रहते तो अवश्य हैं, छूट जाते हैं। तो उन सूत्रों को पकड़ने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूं, जो कई बार कहा जा चुका है और पुनः आपकी सेवा में वो बात मैं कहना चाहूँगा, और वो ये है कि गीता के प्रत्येक साधक को, आप हम सब यहाँ बहनें बेटियाँ साधक साधिकाएँ हैं, आप हम सब साधक हैं। गीता को हम एक साधक की दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं, जिससे हम अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और गीता के अनुसार जीवन यापन करते हुए इसी जीवन में, इसी जन्म में पूर्णता की अनुभूति कर सकें। इस उद्देश्य से हम गीता पढ़ते हैं। तो आपको स्मरण होगा प्रथम अध्याय में तो वो परिस्थितियाँ, वो मानसिकता बताई गई है अर्जुन की, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसलिए प्रथम अध्याय के विषय में आप हम सब जानते हैं, अर्जुन की मानसिकता को हमने देखा। उसी मानसिकता को लेकर अर्जुन भगवान से दूसरे अध्याय में प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक गीता के एक महान श्लोकों में से है और ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न होने के कारण आप हम सब जो साधक साधिकाएं हैं, हमारे लिए यही प्रश्न होना चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में भगवत गीता के बाकी के जितने श्लोक हैं, लगभग 600 श्लोक, जो अर्जुन के प्रश्न को अगर हम छोड़ दें, अन्य संजय उवाच और अर्जुन उवाच यदि हम छोड़ दें, तो बाकी भगवान के जितने उत्तर हैं इस एक मौलिक प्रश्न के उत्तर हैं। तो ये मौलिक प्रश्न हमें सदैव स्मरण रखना होगा। इसी के द्वारा हम अपनी चेतना में परिवर्तन कर सकेंगे। गीता के अध्ययन से हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। ये क्या है? अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? आप सबको उसका भाव अवश्य स्मरण होगा। गीता के द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भगवान को बताते हैं कि हे प्रभु, क्या है? कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कुछ, उसके पहले भगवान ने अर्जुन को फटकारा था और अर्जुन की फटकार सुनने के बाद अर्जुन की चेतना जागी। तब कहते हैं कि अरे भगवान तो ठीक कह रहे हैं, जरूर मुझ में कुछ दोष है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः
यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन का ये मौलिक प्रश्न आपके और हमारे जीवन का भी प्रश्न है। यहाँ अर्जुन ने भगवान से ये नहीं पूछा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, या मुझे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करूं क्या न करूं। वह भगवान से सीधे पूछता है कि भगवान कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यत् श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसको निश्चित रूप से मुझे बताइए। और उसके पहले भगवान के सामने अर्जुन ने दो स्वीकृति की है। पहले आत्म स्वीकृति और गुरु के सामने स्वीकृति। अर्जुन ने ये स्वीकार किया कि हाँ, मोह के कारण, कृपणता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट सा हो गया है, मानो मर गया है मेरा स्वभाव, और उसके कारण धर्म के संबंध में मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। सम्मूढ़ चेताः, मेरी चेतना मुझे ये नहीं बता रही है कि मेरे लिए क्या धर्म है क्या अधर्म, अर्थात मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भगवान से वो कहता है कि आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। क्यों बताइए? शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्न। चतुर्थ अध्याय में भी भगवान उसको वही कहते हैं कि तू मेरा सखा है, तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ। तो अर्जुन का ये जो मौलिक प्रश्न है, आपके हमारे जीवन में सदैव जागृत रहना चाहिए। गीता का अध्ययन हमारे जीवन में तभी फलीभूत होगा जब हम यह स्मरण रखेंगे कि अच्छा, मेरे जीवन का अंतिम श्रेय क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। घर द्वार परिवार मान संपत्ति धन पद आदि ये सब मिले हैं, मिलेंगे भी, क्या मैं यही चाहता हूँ? इससे क्या मेरे जीवन का परम कल्याण होगा? यदि हमारे मन में ये प्रश्न सतत जागृत रहे कि मेरे जीवन का परम कल्याण किससे होगा, मेरे जीवन का श्रेय क्या है, तो मैं नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर सकता हूँ। और जो महापुरुषों के जीवन में मैंने देखा, उनके चरणों में बैठकर मैंने जो सीखा है, उसके आधार पर मैं नम्रता से कहता हूँ कि इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत दोषों से हम बच जाएंगे। तुरंत हमारे मन में ये प्रश्न आएगा, अरे इस कार्य से मेरा परम कल्याण होगा, ये मेरे लिए श्रेयस्कर है क्या? तो अर्जुन के इस प्रश्न को सदैव हमें अपना प्रश्न समझना चाहिए, मेरा प्रश्न बना लेना चाहिए, और जीवन के प्रत्येक व्यवहार में जितना संभव हो ये स्मरण रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे इस व्यवहार से मेरे जीवन का परम कल्याण होगा क्या, मेरे संपर्क में आए वाले लोगों का परम कल्याण होगा क्या। ऐसा प्रश्न करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दूसरी बात, गीता के अध्ययन में जो हमें स्मरण रखनी है, हम उन्नति की बात कहते हैं। अखबारों में भी रोज आता है, बड़े बड़े उन्नति पर बड़े बड़े परिसंवाद किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, और देश की उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय उन्नति आदि की बात हम कहते हैं। किंतु साधक या साधिका को जिसने अपने जीवन का परम श्रेय निश्चित कर लिया है, जिसने ये निर्णय कर लिया है कि मानव जीवन को मुझे सार्थक करना है, उसको इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि उन्नति से क्या तात्पर्य है मेरा, उन्नति का क्या अर्थ मैं समझता हूँ। क्या मेरे पास बहुत बड़ा मकान हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, पद विशेष हो जाए, सब जगह मेरा सम्मान होने लगे, परम स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए, भोग की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, क्या ये उन्नति है? यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से विचार करें तो ये उन्नति नहीं है। यदि इसमें हम फंस गए तो ये अधोगति है। उन्नति माने ऊपर की ओर जाना, अधोगति माने नीचे की ओर जाना। भारतीय दृष्टिकोण से, हमारे ऋषियों के दृष्टिकोण से उन्नति क्या है? ऋषियों ने कहा, जब तुम संसार से परमार्थ की ओर, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, अनात्मा से आत्मा की ओर जाते हो, तभी तुम्हारी उन्नति होती है। यह दृष्टि भी हमें अपने सामने सदैव रखनी होगी।
हमारे जीवन में उन्नति का एक ही तात्पर्य है, एक ही अर्थ है, और वह है आत्मोन्नति, आत्मा की उन्नति। उस आत्मा की उन्नति के लिए भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है, उसे हम अवश्य स्वीकार करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतनी स्वीकार करेंगे और आत्मोन्नति की ओर हम जाएंगे। उसी प्रकार जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। गीता के चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तृतीय अध्याय कर्म योग था। तो यहाँ जब हम ज्ञान की भी बात कहते हैं तो हमें ये स्मरण रखना होगा, भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ऋषियों ने ज्ञान और विद्या के भी दो भाग किए हैं। एक तो सांसारिक ज्ञान, अपरा विद्या, जिससे संसार के सारे जगत व्यवहार का हमें ज्ञान होता है। आप हम सब जो व्यवहार करते हैं, जो विद्याएं हमने विभिन्न प्रकार की कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी हैं, वो सारी विद्याएं ये गौण ज्ञान है, निम्न कोटि का ज्ञान है, अपरा विद्या है। वस्तुतः ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है, जो ज्ञान हमें परमात्मा के पास पहुंचा दे, जो ज्ञान हमें आत्मा का साक्षात्कार करा दे, वही ज्ञान वस्तुतः ज्ञान है। तो इस आधार पर जब हम विचार करते हैं तो गीता के चौथे अध्याय में जो ज्ञान कर्म संन्यास आदि की बात कही गई है, यहाँ ज्ञान का व्यवहारिक तात्पर्य क्या है, हम क्या समझें ज्ञान से। हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करके जीवन को उन्नत करने के लिए हमें ज्ञान का एक रूप ध्यान में रखना है, और वो है नित्य और अनित्य का ज्ञान। कौन सी वस्तु स्थायी है और कौन सी वस्तु नष्ट हो जाएगी। नित्य और अनित्य का ज्ञान यदि हमारे हृदय में जागृत रहे तो हम संसार की बहुत सी आसक्तियों से, दोषों से बच जाएंगे। व्यक्ति और वस्तु सबका हम उपयोग करेंगे, जो कुछ हमारी आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। किंतु इतना होते हुए भी संसार में जैसे हम फंस जाते हैं, वो फंसेंगे नहीं। कब? जब हमें ये ध्यान रहेगा कि ये नित्य और अनित्य है। नित्य अनित्य के ज्ञान से व्यक्ति में धैर्य बुद्धि जागती है। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, मान लीजिए उसे बुखार आ गया, शरीर में दर्द है, पेट कमर में दर्द है, और यदि उसे ये ध्यान रहे कि भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा था, आपको स्मरण होगा, जहाँ भगवान ने तितिक्षा 14वें और 15वें श्लोक में कि आने जाने वाले हैं, हमारे शरीर में जो रोग हैं वो अनित्य हैं, आ जाए हैं, चिकित्सा आदि से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का यदि ध्यान रहे तो रोग की पीड़ा बहुत कम हो जाती है। तो अनित्य और नित्य, संसार में जो अनित्य वस्तुएं हैं वो आएंगी और जाएंगी, एक न एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। नित्य वस्तु तो हमारा स्वरूप है, नित्य वस्तु तो वही परमात्मा है। उस नित्य वस्तु में प्रतिष्ठित होने पर ही हमें जीवन में परम शांति मिलेगी। तो इस नित्य अनित्य का स्मरण कैसे जाने, इसका सरल और सहज उपाय है, अपने विवेक का अनादर नहीं करना चाहिए, स्व विवेक का आदर करना चाहिए। हमारा विवेक जिस वस्तु को अभी अनित्य कहता है उसको हम छोड़ें। संसार को अनित्य न कहता हो, किंतु थोड़ी थोड़ी अनित्यता जो हमें बताता है। घर में 5 जोड़ फटे जूते हैं, क्या आवश्यकता है 5 जोड़ फटे जूते रखने की? हमारा विवेक कहता है अरे हटाओ, पर मोह कहता है अरे कभी कोई काम आ जाए, कोई काम आ जाए, ये सोचकर एक ऐसी अवस्था आती है कि वस्तुएं रह जाती और देह चली जाती है। तो स्व विवेक का आदर करना चाहिए। ये चौथे अध्याय में ज्ञान का व्यवहारिक अर्थ है। अब ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म क्या है? कर्म योग के विषय में तृतीय अध्याय में पर्याप्त चर्चा हुई है। यहाँ कर्म योग का हम इतना ही तात्पर्य, यहाँ कर्म का अर्थात कर्म योग। तो कर्म योग की कुछ मौलिक बातों को सदैव स्मरण रखना पड़ेगा। कर्म योग की प्रथम आवश्यक बात है स्वधर्म।
स्वधर्म के विषय में विस्तृत चर्चा गत प्रवचनों में हो चुकी है। हमारे प्रारब्ध से, हमारे भाग्य से या परिस्थितियों के कारण, जैसे अर्जुन को युद्ध का कर्म मिला था, आपको हमको जो भी कर्म प्राप्त हुआ है अयाचित, बिना मांगे, अपनी इच्छा और वासना से नहीं, संकल्पों के द्वारा जो हमने कर्म बना लिया है अपने लिए, वो हमारे स्वधर्म नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा। जो प्रवाह से, प्रकृति के प्रवाह से, प्रारब्ध के प्रवाह से जो कर्म हमें मिला है, उस कर्म को ठीक ठीक करना, उसको, उसके पालन में किसी प्रकार आलस्य न हो, किसी प्रकार की कमजोरी न हो, कोताही न हो। तो इस प्रकार जो हमारा स्वधर्म है, उस स्वधर्म का पालन करना, दक्षता और सावधानी से पालन करना। कर्म योग की ये विशेष बात है कि कर्म को हम अत्यंत दक्षता और सावधानी और कुशलता से करने का प्रयत्न करें। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान कहते हैं। फिर कर्मयोग की तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि प्रत्येक कर्मयोग के साधक और साधिका को फल की आकांक्षा का त्याग करना पड़ेगा, फलासक्ति का त्याग करना पड़ेगा। फल के प्रति हमारी जो आसक्ति है, वही आसक्ति हमें बंधन में डालती है, हमारे सुख और दुख का कारण होती है। इसलिए कर्मयोग के साधक साधिका को कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। फिर चौथी बात, कर्म के फल की आसक्ति हमने छोड़ दी तो कर्म के प्रति बहुत बार हमारे मन में आसक्ति आ जाती है कि मैं करूँगा तो यही काम करूँगा, मैं करूँगी तो यही काम करूँगी, दूसरा नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध से, परिस्थितियों के कारण जब जैसा कर्म आ पड़े उस कर्म को करना है, तो कर्म के प्रति भी आसक्ति न रहे। ये भूमिका हुई। चौथे अध्याय में इन सब बातों का वर्णन है, हम सोचेंगे। अब गीता के विषय में एक दो और बातें जो हमें स्मरण रखनी चाहिए साधक या साधिका की दृष्टि से, वो आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। गीता में भगवान की वाणी है और सैकड़ों श्लोकों में भगवान की वाणी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के श्रीमुख से जो वाणी निकली है वो मंत्र है, वो महावाक्य है। गीता में भगवान की जो भी उक्तियां हैं, भगवान की जो वाणी है, वो मंत्र है। मंत्र क्या है? आचार्यगण हमको बताते हैं, मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसके मनन करने से मनुष्य तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, इसको मंत्र कहते हैं। तो गीता के उपदेश, गीता में भगवान की जो वाणी है वो मंत्र है। इस मंत्र का मनन करना है। कैसे मनन करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है कि जब उसको अपने निम्न प्रकृति से युद्ध करना पड़ता है। मनुष्य के भीतर दो प्रकृतियां हैं, निम्न प्रकृति और उच्च प्रकृति। गीता की भाषा में दैवी संपदा और आसुरी संपदा, सामान्य मनोविज्ञान की भाषा में जो हमारा निम्न नेचर, लोअर नेचर एंड हायर नेचर, जो साधक और साधिका जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना करने चाहते हैं या जीवन की उन्नति करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक न एक दिन ऐसा अवसर अवश्य आएगा कि उन्हें अपनी निम्न प्रकृति से युद्ध करना पड़ेगा। यदि अभी हमारे जीवन में हमारी निम्न प्रकृति से युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी आध्यात्मिक साधना में नहीं लगे हैं, आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, निम्न प्रकृति से तुष्ट हैं। निम्न प्रकृति से तुष्ट रहने वाला व्यक्ति अभी साधक नहीं हुआ है, साधिका नहीं हुई है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो निम्न प्रकृति है, उस निम्न प्रकृति से हमको मुक्त होना है। कैसे हम करें? हमारे जीवन में, आपके जीवन में वासनाओं का उद्दाम, आवेग आता है, प्रत्येक के जीवन में आता है।
इन वासनाओं को तृप्त करके कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। आपका हमारा सभी अनुभव ये बताता है। तो भगवान उसके विषय में जो कहते हैं उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान ने 16वें अध्याय में कहा कि देखो, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये गीता का एक महामंत्र है, जिस मंत्र के चिंतन से हम अपनी वासनाओं से बच सकते हैं। वासनाओं के द्वारा क्या हमारा नुकसान होता है, इसका विचार करके सावधान हो सकते हैं। भगवान कहते हैं देखो, ये जो 3 वासनाएं हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम अर्थात किसी भी प्रकार की कामना, लोभ हम सभी जानते हैं, क्रोध हम ही सब जानते हैं। भगवान कहते हैं ये 3 नरक के द्वार हैं। मान लीजिए गीता के इस श्लोक का, इस मंत्र का हम चिंतन करें तो कितनी सावधानी हमारे जीवन में आ जाएगी। अरे यदि मैं अपनी कामनाओं का दास हो जाता हूँ, मेरी इच्छाओं का दास हो जाता हूँ, तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। यदि लोभ मुझ पर हावी हो जाता है, लोभ मुझ पर अधिकार कर लेता है, तो ये मुझे घसीट कर नरक में ले जाएगा। क्रोध अगर मैं वश में नहीं कर पाता, मैं क्रोध के अधीन हो जाता हूँ, तो क्रोध के कारण भी मेरे जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। कितनी बड़ी इससे शक्ति भीतर में मिलेगी इनके दोषों को देखने से। भगवान कहते हैं दोष दुखानुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनका, इसमें जो दोष है उसका चिंतन करना चाहिए। अब दोषों के साथ भगवान जब हमको अच्छी बातें बताते हैं, भगवान हमसे कहते हैं कि देखो, यदि तुमने मेरे उपदेशों का आचरण किया तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में परम शांति होगी। इहैव तैहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। देखो, यदि तुम अपने मन को समता में रखोगे तो तुम ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाओगे, जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करोगे। तो ऐसी गीता की जो वाणी है उसका मनन करना चाहिए। हम साधक साधिकाओं के लिए गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए परम शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। गीता के अध्ययन के द्वारा, गीता के चिंतन के द्वारा हम इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति का सुख ले सकते हैं। किंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने ये जो महावाक्य बताए हैं, उन्होंने जो मंत्र बताए हैं, उन मंत्रों का चिंतन करना पड़ेगा। आप सभी ने सुना होगा, 6वें अध्याय का वो प्रसिद्ध मंत्र है, जब भी मन में निराशा आए, दुख आए, हम टूट रहे हैं ऐसा लगे, तो अगर हम स्मरण करें उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मयो आत्मनो बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। अपने आप को संबोधित करके करें, अरे सुनो, भगवान क्या कहते हैं, अपने आप का स्वयं उद्धार करना चाहिए। तुम ही अपने सुख और दुख के कारण हो, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम महान उन्नति कर सकते हो। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा का, अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का स्वयं कल्याण करो, जीवन को उठाओ, ऊपर उठाओ, उन्नत बनो। न अवसादयेत, उसको नीचे मत गिराओ। क्यों? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। अब बताइए, गीता के इस महामंत्र का अगर हम चिंतन करें, संस्कृत याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जिनको याद रहे ठीक है। अपनी मातृभाषा में इस भाव को अगर हम हृदय में बिठा लें तो देखिए, इस भाव के द्वारा मन में कितनी शक्ति आएगी कि नहीं नहीं, मैं किसी प्रकार दुर्बल नहीं बनूंगा, मेरा पतन नहीं होगा, मैं अपना मालिक हूँ, अपना उद्धार मैं ही करूँगा, अपना कल्याण मैं स्वयं करूँगा। इस प्रकार के चिंतन से हमारे जीवन का महान कल्याण हो सकता है। अब आइए ये देखें कि भगवान ने 4थे अध्याय में जो बातें कही हैं, उसके लिए उसके सूत्र हम थोड़े से देख लें। 3रे और 2रे अध्याय की कुछ बातों को का पुनर्स्मरण करने के बाद भी हम जान सकेंगे। एक और निवेदन आपसे यहाँ करूँ, लोकमान्य तिलक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है गीता के संबंध में।
लोकमान्य तिलक कहते हैं गीता में ज्ञान भक्ति मिश्रित कर्मयोग है। ये बहुत अच्छी बात है सचमुच में। द्वितीय अध्याय में ज्ञान की चर्चा है, तृतीय अध्याय में कर्मयोग की चर्चा है, इसमें भी भक्ति की चर्चा है, फिर 12वें अध्याय में तो पूरे भक्ति की चर्चा है। तो जब जीवन में ज्ञान भक्ति मिश्रित कर्मयोग की साधना शुरू होती है तो साधना बहुत सहज हो जाती है। जीवन की उन्नति का राजमार्ग हमारे लिए खुल जाता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव से एक बार भक्तों ने पूछा कि ठाकुर गीता का सार क्या है, गीता का तात्पर्य क्या है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा देखो